हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो चलते हैं आज अपने गंतव्य की ओर और करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैथ के। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो छोटी व बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। दो संख्याएं हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है, तो दोनों को मान लेते हैं। माना दो संख्याएं x तथा y हैं, ठीक है। एक छोटी एक बड़ी, तो ऐसा करो x को बड़ा मान लो और y को छोटा। देखो ये सिग्नल आपने देखा होगा, जो बड़ी होती है उसकी तरफ बड़ा वाला मुंह होता है खुला हुआ, और जो छोटी होती है उसकी तरफ बंद मुंह होता है। हमेशा याद रखना है इसको, है ना। अच्छा, दो संख्याओं का अंतर, इनका अंतर क्या होगा, x माइनस वाई। अंतर हमेशा माइनस से दिखाते हैं। उनके योग का 15% है, योग होगा x प्लस वाई, इसका 15% निकालो। 15% हो गया, तो इसके बराबर है ये अंतर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 जा और 5 20, और 20 का मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 मानो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके। तो 20 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा इससे भी होगा, यानी 20x माइनस 20y बराबर। अब 3 का इसमें कर दो, 3 ही तो है बाहर, इस ब्रैकेट के अंदर ले आओ 3 को, तो 3x प्लस 3y। अब x को x के पास ले आओ, 20x तो है ही है, ये 3x इधर आके माइनस का हो गया, 3y इधर पहले से बैठा हुआ है, ये 20y इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 20x माइनस 3x कितने बचेंगे, 17x इक्वल टू ये हो जाएगा 23x, 23y, सही है। अब इसे अनुपात में लिखेंगे तो देखो कैसे लिख सकता हूँ, x अपॉन वाई। x के साथ क्या है आपका, x के साथ 17 है ना, तो 17 नीचे रखना, और y क्या है, y के साथ क्या है 23 है, तो 23 को ऊपर रखना। ऐसा मैंने क्यों किया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 17x बराबर 23y, ऐसे ही आ जाएगा। तो देखो ये अनुपात आ गया आपका बड़ी का छोटी के साथ, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, छोटी व बड़ी संख्या का अनुपात, यानी छोटी पहले नाम दे रखा है उन्होंने, यानी हमें निकालना है y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स का, तो इसको भी पलट दो, जब आपने ये पलट दिया तो इसको भी पलट दो, ये हो जाएगा 17/23। तो y अनुपात x आ गया आपका 17/23। ये छोटी व बड़ी संख्या का अनुपात हो गया हमारा, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया ना। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखो ध्यान पूर्वक। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी करी गई उसमें, फिर 25% की वृद्धि हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। माना संख्या x मान ली हमने, आप कुछ भी मान सकते हो, x y z a b c d कुछ भी। माना संख्या मैंने x मान ली, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले 30% की वृद्धि हो रही है, तो 30% की वृद्धि निकालो पहले। तो 30% निकालेंगे x का, 30/100 इंटू एक्स, 0 से 0 कट गया, यानी 3x/10 की वृद्धि हो गई। तो अब संख्या कितनी हो गई, संख्या पहले x थी आपकी, अब ये बढ़ गई, वृद्धि तो जोड़नी पड़ेगी ना इसमें, ठीक है। तो कैसे करते हैं, 10x या 1 मान के एलसीएम ले लो, एक ही बात है। 10x और 3x यानी 13x, 13x/10 हमारी संख्या हो गई है 30% की वृद्धि करने के बाद। अब क्या कह रहे हैं, फिर 25% की कमी हुई है। अब इसमें क्या होगा, 25% की कमी, आप लिखेंगे 25% की कमी। तो हम इसका 25% निकालें पहले। देखो इसका 25%, 25/100
और 13x/10, 25 चौका 100, यानी 13x तो ऊपर है ही है, नीचे कितना हो जाएगा 10 चौक 40। ये बात समझ में आ गई। अब हमारी संख्या कितनी हो गई, कमी इतनी हो रही है 25%, और संख्या मेरी बढ़ने के बाद इतनी हो गई थी, अब इतनी कम हो रही है। तो अब संख्या कितनी हो गई आपकी, संख्या अब हो गई आपकी, ये थी संख्या 13x/10, अब इसमें कमी हो रही है, कमी को तो माइनस करेंगे, 13x/40, 40 एलसीएम, 10 चौक 40 4 बार गया, 13 चौका 52, और 40 से कम 40, 13x। ये बताओ समझ में आ गया। इसमें से घटा दो, ये कितना होता है 39x, 39x/40। ठीक है, अब हमारी संख्या कमी पहले बढ़ी तो इतनी हो गई, अब 25% कमी हुई है तो अब इतनी हो गई। अब कह रहे हैं फिर इसमें 25% की वृद्धि हो रही है। अब इसमें 25% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो इसका 25% निकालो पहले। तो 25/100 इंटू 39x/40, ठीक है, 25 चौका 100, तो 39x तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे 4 चौक 16, 160। ये वृद्धि हुई, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। अब वृद्धि हो गई तो संख्या आपकी नहीं हो गई, अब संख्या, अभी संख्या हमारी कितनी थी, इतनी थी कमी करने के बाद, अब ये इसमें वृद्धि हो रही तो जोड़ दो इसको, यानी 39x/40 प्लस 39x/160, एलसीएम कितना आ गया 160 आ गया। इससे क्या बार गया 4 बार, देखो इसे 40 से भाग दूंगा, 0 से 0, 4 चौक 4 बार गया ना, तो 4 नाम 36 और 4 तिया 12 और 3 15, 156x प्लस 160 से 160 एक बार ही जाएगा तो 39x ही आ जाएगा, इनको प्लस कर दो, ये आपका हो गया 195x/60। अब संख्या हमारी इतनी है। अब वृद्धि कितनी हुई, ये मेरी नई संख्या है और ये मेरी पुरानी संख्या है x, ये मेरी संख्या x थी, अब कभी वृद्धि हो रही है, कभी कमी हो रही है, कभी वृद्धि हो रही है, कभी कमी हो रही है, तो लास्ट में हमारी संख्या आ गई, ये आ गई। तो अब वृद्धि हुई है क्योंकि ये बड़ा है, देखो ऊपर 195, नीचे 160 है, तो नीचे जब छोटा होता है ऊपर बड़ा होता है तो बड़ा ही होती है ना, तो ये बड़ी है, इसमें से माइनस कर दो, वृद्धि है, इसमें वृद्धि 195x/160 माइनस का x, कितनी वृद्धि हुई है पता चलेगा ना माइनस करके। तो इसका एलसीएम आ गया 160, 160 का 1 से 60 बार गया तो 195 रहेगा, एक का 160 बार गया भाग तो 160x। ये समझ में आता है, यहाँ से मैं जब करता हूँ तो माइनस कर दो, 35x/160, इतनी वृद्धि हुई है। अब इसका परसेंटेज निकाल देते हैं, कितना परसेंट है, ठीक है ना, या तो या कुछ कैंसिल कर लो, इसको कैंसिल हो रहा है तो 5 से कर लो, 5 से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 7 जा 7x और 5 से 5 या 15, 5 दूनी 10, 7x/32x, 32 प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि हो गई। अब 7x/32 प्रतिशत निकालना है तो कहाँ आएगा, 100 का मल्टीप्लाई होगा ना, ये बात समझिए मेरी बात को। अब किसके साथ निकालना है, पुरानी जो पहली हमारी संख्या थी इसी के साथ तो निकालेंगे, कितनी बड़ी है वो, तो x से x कैंसिल हो गया, यानी 7 × 100/32। अब बस कैंसिल करना है इसको, अब क्या है देखो, 4 से काटो, 4 से 25 बार, 4 अट्ठे 32, 25 सत्ते 175/8, 8 से भाग दे दो इसमें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 21.8% की वृद्धि हुई है। समझ में आ गई, आंसर आ गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं वो। देखो वो कह रहे हैं a + b का 20% बराबर है a - b का 30%। तो b का
कितना प्रतिशत ए के बराबर है। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ए प्लस बी का 20%, तो यानी 20% किसका, प्रतिशत का मतलब 100 नीचे आएगा, और किसका, ए प्लस बी का। ये किसके बराबर है, 30% ए माइनस बी का। 30% का मतलब 30/100, और किसका, ए माइनस बी का। देखो दोनों तरफ नीचे अगर हर में एक जैसी संख्या होती है तो हटा भी देते हैं, ये भी जान लो, जानना भी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा बचा 20 ए प्लस बी बराबर 30 ए माइनस बी। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बता देना मुझे। ए प्लस बी के साथ 20 है ना, तो नीचे लो इसको, और इसके साथ क्या है, 30 है, तो ऐसे लो। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 20 इसके साथ आ जाएगा और 30 इसके साथ आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। बात समझ में आई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का तो इन दोनों से, 2 का इन दोनों से, 3 का कर रहा हूँ तो 3a 3b, 2 का करूँगा 2a प्लस 2b। ए को ए के पास पहुँचा दो, बी को बी के पास पहुँचा दो, तो 2b तो पहले से इधर आके प्लस का हो गया, 3b, 3a माइनस 2a ए बचा, 2b और 3b 5b। बात समझ में आ गई। यानी a किसके बराबर है, b के 5 गुने के बराबर है। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई बताओ। अब वो कह रहे हैं कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। माना b का x प्रतिशत a के बराबर है, सही है। b का x प्रतिशत, तो देखो b का x प्रतिशत यानी x/100 किसके बराबर है, a के, और a के बराबर है ना। अब ये हो जाएगा bx/100। अब a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5b लिख सकता हूँ ना। देखो a इक्वल टू 5b है, a की जगह पे क्या ले लूँगा, 5b, b से b कैंसिल हो जाएगा ऐसे, इसके नीचे 1 मान लो, तो x इक्वल टू 100 गुणा 5, 500। क्या माना था मैंने, x प्रतिशत ही तो माना था, तो 500% है आपका, b का 500% करेंगे तो a के बराबर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याएं a और b ऐसी हैं कि a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 8% योग के योग का 2/3 भाग है, तो a अनुपात b क्या होगा। दो संख्याएं दे रखी हैं उन्होंने a और b, तो जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चलो। a के 5%, a का 5% निकाल दिया हमने, चलिए सब 5% का मतलब 5/100, किसका, a का। और कह रहे हैं a और b संख्या है, a के 5% और b के 4%, b का 4% निकाल दो, यानी 4/100 किसका, b का। इसका योग, योग का मतलब प्लस, योग ये किसके बराबर है, a के 6%, यानी 6% किसका, a का, और b का 8%, यानी 8% किसका, b का। इसका जो योग है, इनके योग का 2/3 भाग है, यानी ये जो है योग इसके 2/3 के बराबर है। इसका मैं 2/3 कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन की जो पूछा मतलब उन्होंने दे रखी है सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। अब हमें a अनुपात b निकालना है। बात समझ में आ गई। तो देखो आराम से सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत मत लो। 5 से इसे काटो, 20 बार कट गया, तो a/20 तो ये आ गया, सही है जी। 4 से काटा 25, यानी b/25 इज इक्वल टू 2/3। अभी ऐसे ही रहने दो, 2 से कैंसिल करो इसको, 2 तिया 6, 3 आ गया, और 2 से किया 50, 50 का कैंसिल हो जाएगा ये।
4 से, 4 दूनी 8, 4 से काट रहा हूँ दोनों को, तो 2b/4 से काटा 25। ये बात समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, अब एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो पहले। तो एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आ जाएगा इसका? 100 आ जाएगा ना। 20 और 25 का एलसीएम 100। एलसीएम वो होती है संख्या जिसमें इसका भी डिवाइड चला जाए, इसका भी चला जाए, तो 20 का भी चला जाएगा, 25 का भी चला जाए, 100 मेरा एलसीएम हो गया। ठीक है ना। अब कैसे करते हैं, इससे भाग देते हैं। 20 पंजे 100, 5 बार गया, 5 का गुणा इससे करेंगे तो 5a, 25 चौका 100, 4 बार गया तो 4b। इधर आ जाओ, 2/3 तो है ही है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा जी, दोनों का है ना। 50 से कम 50 यानी 3 ऐसे ही आ जाएगा। 25 दूनी 2 बार गया, 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4b। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब देखो देखो, मैंने बताया था ना, नीचे भी हम कैंसिल कर लेते हैं, ये सीख लो। नहीं, मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, इसको ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, यानी ये हो गया आपका 5a प्लस 4b बटे 2 और बराबर 2 का भी अंदर 2/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का ऊपर करूँगा और 3 का नीचे रहेगा। 2 का करूँगा 2 3 6 और 2 चौके 8b, नीचे एक है ना, 3 एकम 3। बताओ समझ में आ गई बात? अब हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करो, 3 का इसमें करो, 2 का इसमें करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। तो देखो 3 का करूँगा इन दोनों से में, तो 5 15a, 3 चौक 12b, 2 छिक्के 12a और 2 अट्ठे 16b। सही है। और a को a के पास ले आओ, माइनस का 12a और 16b इधर पहले से ही है, 12b इधर जाके होगा तो माइनस का हो जाएगा भैया, समझ गए। अब 15 में से 12 के कितने बचेंगे? 3a, और 16 में से 12 के बचेंगे 4b। ठीक है। अब मैं से अब उसमें रखूँ रेशियो में, तो कैसे रख सकता हूँ देखना, a/b मैंने किया, a के साथ क्या है? 3 है, तो 3 को रखो नीचे, जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसके पास पहुंचेगा, और b के साथ क्या है? तो 4, ऐसे रखो। अब इसे अनुपात के रूप में लिख देता हूँ मैं, a/b बराबर हो जाएगा 4/3। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है जो मुझे चाहिए था। a/b आ गया मेरा, ये तो चाहिए था, और क्या मुझे चाहिए इससे ज़्यादा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखें और ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। इन्होंने कहा है संख्या a और b संख्या c से क्रमशः 30% और 50% अधिक है, तो a/b क्या होगा? यानी दो संख्याएं a और b, जो c से क्या है? 30% a कम है, और c से 50% कम क्या है? b है। तो a/b पूछ रहे हैं, तो देखो इसे शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं। माना संख्या c हमने मान लिया 100, सही है। तो हमारी संख्या a क्या हो जाएगी जी? संख्या a वो कह रहे हैं कि 30% अधिक है, किससे? c से, यानी c हमारा 100 है, तो इसमें 30 जोड़ देंगे तो संख्या मेरी हो गई 130। और संख्या b कितनी अधिक है? 50% अधिक है, तो 100 + 50, ये 150 हो गई। सही है। अब अनुपात निकालने में अब क्या बचा है? a/b निकाल लो, यानी 130/150, 0 से 0 काट दो, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। इसे अनुपात के रूप में लिख दो, a/b बराबर 13/15। एक इसका एक लॉन्ग मेथड भी है, लेकिन ये सबसे अच्छा मेथड लगा है मुझे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और लगातार करते रहिएगा। ये मेरा वादा है कि आपको मैथमेटिक्स में फेल नहीं होने दूंगा, बाकी सब्जेक्ट आपको संभाल लो। थैंक यू।